हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों 10 ऐसे काम जो सिर्फ जापान में ही हो सकते हैं और इस देश में ट्रैफिक रूल बहुत ही सख्त होते हैं। जहां हमारे भारत देश में लोग ट्रैफिक पुलिस को देखते ही अपना रास्ता बदल लेते हैं, वहीं जापान देश में अगर आप साइकिल भी गलत तरीके से पार्किंग करते हैं तो इसके लिए भी आपको जुर्माने के तौर पर एक मोटी रकम चुकानी पड़ सकती है। दोस्तों जहाँ हमारे भारत देश में लोग कई सारे सामान तो लाकर अपने घर में रख लेते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा उन लोगों को उस सामान की चोरी हो जाने का डर बना रहता है। तो वहीं जापान देश में रहने वाले नागरिकों को चोरी शब्द का मतलब पता ही नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर चोरी जैसे कोई भी चीजों का नामो निशान नहीं है और यहाँ पर ज्यादातर दुकानों में शॉपकीपर नहीं होते। दोस्तों जापान देश में सारा काम वेंडिंग मशीन के थ्रू करी जाती है, जो पूरी दुनिया के किसी भी देशों में शायद ही ऐसा पॉसिबल हो पाए। इसी के साथ ही अगर भारत की बात करी जाए तो फिर तो सोचा भी नहीं जा सकता है। दोस्तों जापान देश के स्कूल कॉलेजों में कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं रखे जाते। यहाँ पर सफाई जैसे काम को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर स्कूल कॉलेजों के छात्र छात्राएं आपस में मिलकर स्कूल की साफ सफाई करते हैं। दोस्तों जापान में ट्रेनों की समय कभी भी डिले नहीं होती और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जापान में भीड़ के समय में लोगों को धक्का मारकर ट्रेनों में चढ़ाया जाता है और ये धक्का देने वाले लोग कोई आम लोग नहीं होते। इन लोगों को इसी काम के लिए नौकरी पर रखा जाता है और इस काम को करने के लिए यहाँ की सरकार हर महीने एक मोटी रकम भी देती है। दोस्तों जहाँ हमारे भारत देश में हर लोग सड़क की समस्याओं को लेकर काफी परेशान रहते हैं, तो वहीं जापान देश में हर स्पीड के पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक अलग अलग लाइन्स बनाई गई है। क्या ये भारत में ऐसा हो सकता है? ये तो कल्पना भी नहीं किया जा सकता। दोस्तों जापान के लोग साफ सफाई के मामलों में काफी ज्यादा सीरियस और हाइजीनिक होते हैं कि यहाँ के टैक्सी के दरवाजों को भी टच करना पसंद नहीं करते। इसी कारण से यहाँ के टैक्सी के दरवाजे ऑटोमेटिक तरीके से काम करती है। यहाँ पर हर टॉयलेट सीट को ऑटोमेटिक तरीके से डिजाइन करी जाती है, जिसमें हर सीट का तापमान गर्म रखा जाता है ताकि इन सीटों पर बैठने वाले लोगों को ठंड बिल्कुल भी महसूस न हो। दोस्तों जापान देश में गाड़ी पार्किंग करने की सुविधा बहुत ही मॉडर्न तरीके की है और इस व्यवस्था को आगे भी सही ढंग से बरकरार रखने के लिए जब भी कोई भी व्यक्ति नई गाड़ी खरीदता है तो उसको ये बात की प्रूफ देनी पड़ती है कि उसके पास एक गाड़ी पार्किंग करने के लिए एक जगह मौजूद हो, नहीं तो वो व्यक्ति गाड़ी नहीं खरीद सकता। और एक हमारा भारत देश है, कोई कभी भी अपनी गाड़ी लाकर कहीं भी खड़ा कर देता है और उस पर अपनी गाड़ियों का रॉक भी दिखाता है। दोस्तों जहाँ भारत जैसे देश में लोग पब्लिक टॉयलेट के नजदीक जाने में भी कतराते हैं, वहीं जापान देश में कोई भी पब्लिक टॉयलेट बहुत ही साफ सुथरे और सुंदर होते हैं। लेकिन आप हमारे खूबसूरत भारत देश में देखो, कोई भी पब्लिक टॉयलेट में आपको इतनी साफ सफाई देखने को मिलेगी कि इसके बारे में कुछ कहा भी नहीं जा सकता। दोस्तों जापान में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जैसे कि बस, रेलवे, मेट्रो इत्यादि में अगर कोई भी व्यक्ति फोन पर बात करता है या फिर मैसेज करता हुआ भी पकड़ा जाता है तो इसके लिए भी उसे फाइन भरना पड़ सकता है। जबकि भारत के लोग सबसे ज्यादा फोन पर ही बिजी रहते हैं, फिर चाहे वो कोई भी स्थान हो। दोस्तों ये वीडियो कुछ लोगों को बुरी तो जरूर लगी होगी, लेकिन यहाँ पर हम अपने देश की बुराई नहीं कर रहे, बस हम आपको इतना बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा भारत देश चाहे जितना भी अच्छा हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम है जिसे हम अनदेखा कर देते हैं। दोस्तों हमें जरूरत है उन आदतों को सुधारने की। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हमारे भारत देश में भी ऐसा सिस्टम होना चाहिए तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर कीजिएगा। आगे भी हमारे साथ बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा दें। फिर मिलेंगे ऐसे ही अगले इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।